10 करोड़ लोग सीधे आपसे कह रहे हैं कि हमारी आवाज सुनिए। और किसी भी लोकतंत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की अवहेलना करना एक सरकार के लिए शर्मनाक बात है। और 20 से ज्यादा बच्चों ने तो अपनी जानें दी, तो इसे कबूल करें और इसकी जवाबदेही लें। यह हमारी विनती है, विनम्र विनती है। हम यहाँ पर किसी सरकार की तख्ता पलट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम इसी सरकार में सुशासन लाने आए हैं, गुड गवर्नेंस लाने आए हैं, जिसमें कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सुनती है। हम तो कौन होते हैं सरकार बदलने वाले, मगर लोग सरकार जरूर बदलेंगे अगर लोगों की आप सुनेंगे नहीं तो। जो बचे हुए मसले थे उन्हें लगभग हल कर दिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय राजी हुई कि वो लद्दाख में एक शिक्षा में जो ये मसला है, जो ये जवाबदेही है, वो भी आप पूरी करें। इससे आप छोटे नहीं होंगे। गलतियां होती हैं। जी हाँ, तो 6वां दिन मेरे अनशन का खत्म होने जा रहा है। मेरा शरीर थोड़ा कमजोर हो रहा है, मगर मेरी आत्मा, मेरे रूह बिल्कुल वैसे ही फुर्तीला है और रहेगा। आज मैं आप लोगों को एक नई खबर बताना चाहता था, जिसे कि खुशखबरी भी कहा जा सकता है। जैसा मैं कहता रहा हूं, 2 मुद्दे मेरे दिल के करीब हैं, शिक्षा और पर्यावरण। और सत्य और अहिंसा मेरा रास्ता रहा है और न्याय मेरी मंजिल। तो जहां शिक्षा के लिए हम अभी यहाँ बैठे हैं, सुधार के लिए, वहीं पर्यावरण और संस्कृति में हम जो लद्दाख का मसला था, पिछले 6 सालों से संघर्ष करते आए हैं। तो आज ही लेह में एक वार्ता हुई लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच, और उसमें लद्दाख के जो बचे हुए मसले थे उन्हें लगभग हल कर दिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय राजी हुई कि वो लद्दाख में एक खास किस्म का लोकतंत्र स्थापित करेंगे, जैसा लोगों की अपेक्षा थी, और वैसे ही संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के भी उपाय किए जाएंगे, जैसा लोगों की अपेक्षाएं थी। तो ये अच्छी बात है कि लोगों ने आपको आवाज दी, कभी अनशन करके, कभी पद यात्रा करके, कभी जेल जाकर, और फिर आपने भी वो आवाज भले ही देर से मगर सुनी। अब मैं चाहूंगा सरकार से विनम्र विनती करने की कि शिक्षा में जो ये मसला है, जो ये जवाबदेही है, वो भी आप पूरी करें। इससे आप छोटे नहीं होंगे। गलतियां होती हैं, गलतियां करने से आप इंसान बनते हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, मगर जब आप गलतियों को कबूल करते हैं, मानते हैं, तो आप महान बनते हैं। तो इसी तरह जो शिक्षा में गलतियां हुई, जिनके वजह से लाखों बल्कि करोड़ों बच्चों के जीवन में बहुत असर पड़ा, और 20 से ज्यादा बच्चों ने तो अपनी जानें दी, तो इसे कबूल करें और इसकी जवाबदेही लें। यह हमारी विनती है, विनम्र विनती है। और अगर इसमें आप सही कदम लेते हैं तो लोग आपकी सरकार को प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे। हम यहाँ पर किसी सरकार की तख्ता पलट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम इसी सरकार में सुशासन लाने आए हैं, गुड गवर्नेंस लाने आए हैं, जिसमें कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सुनती है, लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है और संवेदनशीलता रखती है। तो ये शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसे सुना जाए, और जब इसे नहीं सुना जाते तो ऐसे तत्व
जो कि शांति में विश्वास नहीं करते, उनकी बात हावी होती है कि ये सब कुछ नहीं है, अशांतिपूर्ण तरीकों से ही मनवाए जा सकते हैं, जैसे कि पड़ोसी देशों में हुआ भी। तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के तौर पर शांतिपूर्ण तरीकों को पुरस्कृत करे, न कि अशांतिपूर्ण तरीकों का इंतजार करें। तो हमारी उम्मीद है कि लद्दाख के मसलों को जैसे उन्होंने गंभीरता से ली, वैसे ही करोड़ों विद्यार्थियों के इस आवाज को भी वो सुने, और ऐसा करके वो लोगों के और करीब पहुंचेंगे, वो और लोकप्रिय होंगे। और नहीं करते हैं तो हम तो कौन होते हैं सरकार बदलने वाले, मगर लोग सरकार जरूर बदलेंगे अगर लोगों की आप सुनेंगे नहीं तो। ये जो 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने नीट के परीक्षाएं दी, या 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने सीजेपी को फॉलो किया, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार मिलाएं तो लगभग 10 करोड़ लोग सीधे आपसे कह रहे हैं कि हमारी आवाज सुनिए। और किसी भी लोकतंत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की अवहेलना करना एक सरकार के लिए शर्मनाक बात है। मुझे उम्मीद है कि आप वक्त पे सुनेंगे, देर से सुनेंगे तो उससे नुकसान सरकार का ज्यादा होगा। हम तो यहाँ रह लेंगे, मुश्किलें सह लेंगे, और यही हमारे संदेश का एक हिस्सा है कि हम मुश्किलें, हम दर्द खुद पे देंगे, किसी और पे नहीं देंगे। जब हम यहाँ बैठते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं आप इतनी दिल्ली की गर्मी में कैसे रहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि ये 40 डिग्री 47 डिग्री ये संदेश का एक हिस्सा है कि हम अपने आप पे जुल्म और दर्द ढाएंगे, मगर किसी और पे नहीं। और यही दर्द हमारा संदेश है। जैसे हम -25 डिग्री में लद्दाख में बाहर सर्दियों में बैठे, वैसे यहाँ भी बैठेंगे। और ये जो संदेश जोर पकड़ेगा तो शायद आप सुनेंगे, और जब आप सही कदम लेंगे तो एक बहुत सकारात्मक एहसास, भावना लोगों में जागेगी। आपकी सरकार को अच्छी सरकार मानेंगे। इससे आप छोटे नहीं बल्कि और बड़े होंगे, ये मैं चाहता हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप एक लोकप्रिय सरकार बने, एक भयावह डरावनी सरकार ना बने। आप कभी ना भूलें कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, ना कि सबसे बड़े तानाशाह या ऑटोक्रेटिक सिस्टम के। वो हमारे पड़ोसी देश करते हैं। आप दुनिया को ये दिखाइए कि लोकतंत्र में कैसे सरकारें संवेदनशील होती हैं, और उस तरह से विश्व गुरु बने। और अगर आप ऐसे कदम उठाते हैं, जैसे इस मुद्दे पर आप जवाबदेही मांगते हैं, तो इससे आपका इज्जत और बढ़ेगा, और आपके लिए और मदद मिलेगी कि जब जनता आवाज करती है तो नेताओं को, अपने मंत्रियों, अपने अधिकारियों को उसका खामियाजा भुगतने पे मजबूर कर सकते हैं। आपके लिए आसान होगा किसी अधिकारी को हटाना या मंत्री को हटाना जब हम आवाज करते हैं। तो हमारी आवाज कोई आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आप देख पाए तो ये आपके लिए एक सहयोग है कि आप एक सुशासन ला सकें। मेरी उम्मीद है कि आधे समय या काल के बाद जो आधी और बची है अभी के सरकार की, वो एक नया सवेरा लाएगा जिसमें कि सुशासन होगा, जिसमें कि लोग बोल पाएंगे और सरकार सुन पाएगी, और सभी प्रणालियां ठीक होंगी। और जब आप जवाबदेही लेंगे भी तो हम आपका कोई बुरा भला नहीं कहेंगे, तिरस्कार नहीं कहेंगे, बल्कि धन्यवाद देकर उसका जश्न मनाएंगे।
और नहीं करते हैं तो ये और भड़कता जाएगा, तो जिससे कि किसी के हित में कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरी तो यही विनती है कि जैसे लद्दाख के मसले पे हो रहा है, जिसका हमें आशा है कि ये एक अकॉर्ड या समझौता बन के भी आएगा, अभी तो ये प्रक्रिया है जिसमें अच्छे कदम लिए गए, वैसे ही आप शिक्षा में भी जवाबदेही और सुधार के ठोस कदम लेकर जवाबदेही लेंगे अपने मंत्रियों से और एक लोकप्रिय सरकार बन के दिखाएंगे। यही मैं कहूंगा आज 6वें दिन पर। धन्यवाद।